हरे कृष्णा। आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो चलिए आज हम गोवर्धन के बारे में थोड़ा बहुत सुनते हैं। पहले तो हम गिरिराज को प्रणाम करते हैं। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने। इसमें क्या कहा जा रहा है? नमस्ते गिरिराजाय, हे गिरिराज मुझे आपका नमस्कार है। श्री गोवर्धन नामिने, जिनका गोवर्धन नाम है। और उनके गुण क्या हैं? अशेष क्लेश नाशाय, जो कि क्लेशों को, हमारे कष्टों को क्या करते हैं? नाशाय, नष्ट करते हैं। कितना करते हैं? थोड़ा बहुत या बहुत अधिक? अशेष, इतना नष्ट करते हैं कि कुछ शेष ही नहीं बचता है। और देते क्या है? नष्ट कर देंगे हमारे पापों को, तो मिलता क्या है? परमानंददायिने, परम आनंद प्रदान करते हैं, सुप्रीम ब्लिस। और वो ब्लिस क्या होता है? कृष्ण प्रेम। प्रेम की जो शक्ति है ना, वो कहीं और नहीं है। जैसे कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में कि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन 5वां पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। प्रेम पुमार्थो महान, उससे बड़ा कोई और धन नहीं है एक मनुष्य के लिए प्राप्त करने के लिए। और गिरिराज वही देते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो ये ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन वो प्रेम भी ये सरलता से प्रदान कर देते हैं, जो कि श्री कृष्ण इतनी सरलता से नहीं प्रदान करते हैं। तो ये है गिरिराज जी की महिमा। जैसे हम देखते हैं श्री राम के बारे में कि भगवान राम की जितनी उपासना, अर्चना, पूजा लोग नहीं करते हैं, कहीं उससे अधिक श्री हनुमान जी की करते हैं। राम के बारे में थोड़ा इधर उधर बोलते हुए लोग मिल जाएंगे कि वो बाली को क्यों मारा, सीता जी को क्यों त्यागा, सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली। लेकिन हनुमान जी के बारे में कोई इस प्रकार की बातें जल्दी हमें सुनने को नहीं मिलती हैं। अर्थात कहने का अर्थ क्या है? भगवान का भक्त जो होता है ना, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से, भगवान से भी ज्यादा महिमा मंडित हो जाता है, ज्यादा पूज्य नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण के बारे में भी देखते हैं। ये जो गिरिराज हैं, ये श्री कृष्ण से भी कहीं ज्यादा पूजे जाते हैं। आप देखेंगे जाके कि ब्रज भूमि में जाके जन्म स्थली पर लोग उतना परिक्रमा या दर्शन नहीं करते हुए मिलेंगे, जितना कि आपको गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए लोग मिल जाएंगे। कहने का अर्थ यह है, सेवा की महिमा इतनी ज्यादा है। अगर कोई निस्वार्थ प्रेम से भगवान की सेवा करता है, तो वो अनंत काल के लिए, युगों युगों के लिए वो प्रसिद्ध हो जाता है, विख्यात हो जाता है। ऐसे ही एक चर्चा मिलती है श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद के बीच में। रामानंद राय से वो पूछते हैं कि हे रामानंद राय, ये बताओ, अगर किसी को प्रसिद्ध होना है तो क्या करना चाहिए? तो वो बोले, श्री हरि के भक्त बन जाओ, तो आपको अनंत युगों तक ख्याति आपकी बरकरार रहती है, मिलती है। जैसा कि हम हनुमान जी के बारे में देखते हैं, उन्होंने श्री रामचंद्र की कब सेवा की होगी, लेकिन विख्यात आज भी हैं। उनकी ख्याति में कोई कमी नहीं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है उनकी ख्याति। तो इसी प्रकार से अगर हम भी भगवान की सेवा में लगते हैं, गिरिराज की सेवा में लगते हैं, तो हम भी अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। तो हम चलिए आगे देखते हैं कि गिरिराज कैसे श्री कृष्ण की सेवा करते थे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में एक वर्णन आता है, जिसमें राधा रानी और अपनी सहेलियों यानी गोपियों के साथ में वहां से गिरिराज के पास से जा रही होती हैं, और उस समय गिरिराज के सौभाग्य की वो सराहना करती हैं। वो श्लोक इस प्रकार से है, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरणय स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोरयत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलैः। तो इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं अपनी सखियों से कि हे अबला, हे सखियों, हे स्त्रियों, जरा देखो तो, क्या इस गिरिराज को देखो। ये क्या है? हरिदास वर्यो। हरि यानी भगवान, दास यानी उनके सेवक तो बहुत हैं, लेकिन उन समस्त सेवकों में हरिदास वर्यो, वर्यो यानी वरिष्ठ,
कौन सबसे श्रेष्ठ है, वो तो ये हमारे गिरिराज हैं। ऐसा क्यों? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, कि ये हमेशा प्रमोद यानी आनंदित रहते हैं। क्यों? राम यानी बलराम, कृष्ण यानी कृष्ण के चरण का स्पर्श इन्हें हमेशा मिलता है। कैसे मिलता है? यहाँ पे भगवान आते हैं, राम कृष्ण आते हैं अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में, अपने गैयों के साथ में गौचारण लीला करते हैं और फिर दिन भर यहाँ पे खेल कूद करते हैं। यानी यहाँ पे हमेशा भगवान के श्री चरण इनको स्पर्श करने को मिलते हैं। अर्थात कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ में, अपने गौओं के साथ में यहाँ पे जब गौचारण लीला करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ पे विश्राम करते हैं, यहाँ पे कंदराओं में छुपते हैं। तो यहाँ पे उनके बहुत सारे चरण चिन्ह हैं, उन चरणों को ये स्पर्श करते हैं, अपने मस्तक पे, अपने शरीर पर धारण करते हैं। इससे इनके आमोद प्रमोद का कोई अंत नहीं होता है, हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, दिव्य आनंद में रहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि कृष्ण और बलराम यहाँ पे अपनी गौचारण लीला करने के लिए अपने सखाओं के साथ में क्यों बार बार आते हैं? ऐसा इसलिए कि जैसे हम कहीं पर जाना पसंद इसलिए करते हैं जहाँ पे हमें अच्छा लगता हो, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जाता हो, तो वही कार्य गिरिराज करते हैं। इस श्लोक में क्या बोला गया है? मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोरयत, कि उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। किसका? सह गो गणयोर, यानी कि उनकी गैयों का भी। उनके गैयों को चराने के लिए बहुत सारे यहाँ पे सुंदर घासें हैं और उनके ग्वाल बालों मित्रों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। क्या? अगले लाइन में है, पानीय सूयवकस कंदर कंद मूलैः, कि यहाँ पे पीने के लिए सुगंधित झरने वाला पानी रहता है, जिसको आप पीते थे कृष्ण बलराम। उनके जो गौचारण से थोड़ा बहुत थकान आती थी वो सब मिट जाती थी। उनकी गैयों को सुंदर झरने का पानी मिलता था पीने को यहाँ पे, और सुंदर घासें, सूयवकस यानी सॉफ्ट ग्रासेस, बहुत मुलायम, अच्छी, स्वास्थ्यवर्धक, जिससे बहुत गैयों का स्वास्थ्य वर्धन होता था, उनका दुग्ध भी वर्धन होता था। सुगंधित घासें भी थी। और कंदर, यहाँ पे बहुत सारे कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण जब ज्यादा ठंडी होती थी या ज्यादा गर्मी होती थी या बारिश होती थी तो वहाँ पे कंदराओं में वहाँ पे छुपते थे, या अपने ग्वाल मित्रों के साथ में कभी कभी खेल खेल में, लुका छुपी की खेल इत्यादि में भी वहाँ पे छुप जाते थे। इस प्रकार से गुफाएं हैं। और कंदमूल, बहुत सारे यहाँ पे कंदमूल फल इत्यादि भी होते हैं, तो जिसको वो लोग खाते थे। और यही नहीं, यहाँ पे गिरिराज की शिलाओं में बहुत सारे मिनरल्स भी हैं। जैसे सिंदूरी शिला है, जहाँ पे रगड़ते हैं तो सिंदूर जैसा रंग निकलता है, तो उससे ये लोग डेकोरेट करते थे अपने मुखमंडल को। और काजल की तरह की शिलाएं हैं, जिन पे रगड़ो तो काजल निकलता है, तो काजल को भी ये लोग लगाते थे। इस प्रकार से अनेक प्रकार के फल फूल कंदराओं कंदमूलों से ये सुसज्जित है। गिरिराज भगवान की सेवा में हर प्रकार से भोजन भी कराते थे, उनको विश्राम करने के लिए कंदराएं भी देते थे, खेलने के लिए भी स्थान देते थे। इस प्रकार से गिरिराज भगवान का अत्यंत ध्यान रखते थे, हर प्रकार से ध्यान रखते थे। तो क्यों ना जाए श्री कृष्ण बलराम वहां पे अपने गौओं के साथ में, अपने ग्वाल बालाओं के साथ में, कि नहीं? इस प्रकार से वहां पे अनेक लीलाएं होती हैं। और जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो कुछ प्रमुख स्थान आते हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। तो पहला, जब हम परिक्रमा शुरू करते हैं तो मानसी गंगा से शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो गंगा है, इनको श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मन से प्रकट किया था, क्योंकि उनके पिता नंद महाराज गंगा जी में स्नान करने के लिए जाना चाहते थे। तो बोले कि आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, गंगा जी तो यहीं पे है। कहाँ? यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो स्नान करते हैं नंद महाराज अपने सारे ब्रजवासियों के साथ में। तो मानसी गंगा से थोड़ा आगे चलते हैं तो दान घाटी नामक स्थान आता है, जहाँ पे भगवान गोपियों से टैक्स वसूल करते थे। किस प्रकार का टैक्स? जब वहां से निकलती थी गोपियां तो अपने दही, दूध, मक्खन इत्यादि को जब ले जाती थी तो बोलते थे थोड़ा मुझे दो, अगर नहीं दोगी तो आगे नहीं जाने दूंगा। ये टैक्स यानी दान लेते थे, तो इसे दान घाटी बोलते हैं। वहां से आगे जाते हैं तो अनियोर नामक ग्राम आता है। यहाँ पे जब गोवर्धन की पूजा होती है, गोवर्धन की पूजा होती है तो बहुत, जब पहली बार गोवर्धन पूजा होती है भगवान कृष्ण के समय में, तो बहुत बड़े बड़े पकवान लाए जाते हैं। यानी कि जैसे हम लोग थाली में लेके खाते हैं, कटोरी में लेके खाते हैं, तो गिरिराज के लिए तो जैसे पूड़ी का पहाड़, रसगुल्ले का पहाड़, रसियाओं का पहाड़,
इस प्रकार से पहाड़ों के पहाड़, कुंड के कुंड, जो लिक्विड थे उनके कुंड, जो सॉलिड थे उनको हम रख सकते थे पूड़ी इत्यादि को, उनके ऐसे ही पहाड़ लगा दिए थे। तो पहाड़ों के पहाड़ थे भोजनों के, व्यंजनों के, और गिरिराज एक बार में खा लिए सारा। फिर उसके बोले आनी और, यानी और लाओ, आनी यानी लाओ, और लाओ। जब ऐसे बोलते हैं, क्योंकि इतने विराट हैं, इतने विकराल हैं, तो सारे लोग उनके अनियोर की ध्वनि सुन के सोचते हैं अरे सब कुछ तो हमने अर्पण कर दिया, अब क्या हमको खाएंगे, सब डर जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, थोड़ा सा तुलसी दल लेते हैं और उनको अर्पण करते हैं तो परम संतुष्ट हो जाते हैं गिरिराज। तो यहाँ पे अनियोर नामक ग्राम भी मिलता है। और आगे चलते हैं, फिर संकर्षण कुंड आता है, फिर गोविंद कुंड आता है। गोविंद कुंड कोई और नहीं, जब इंद्रदेव भगवान का जब अपराध करते हैं उसके बाद क्षमा मांगने के समय में जब उनका अभिषेक करते हैं, तो वहां पे जो अभिषेक का जल होता है सारा एक कुंड में एकत्रित हो जाता है, वो है गोविंद कुंड। बहुत सारी लीलाएं यहाँ पे हुई हैं। गोविंद कुंड से आगे जाते हैं तो पूछरे के लोटा बाबा मिलते हैं। वहां पे कहते हैं कि जब परिक्रमा कोई जाता है तो यहाँ पे अगर दर्शन करने नहीं आता है तो उसे परिक्रमा का फल नहीं मिलता है। अर्थात पूछरे के लोटा बाबा के यहाँ पे जाते हैं तो हमारी परिक्रमा रजिस्टर्ड होती है गिरिराज के श्री चरणों में। और वहां से फिर हम चलते हैं तो नवल कुंड, अप्सरा कुंड, फिर सुरभि कुंड आता है। फिर और आगे जाते हैं मुखारविंद आता है। मुखारविंद के पास में छोटी मार्केट है और मार्केट से होते हुए हम आगे जाते हैं उद्धव कुंड आता है। तो यहीं पे मुखारविंद के और उद्धव कुंड के बीच में जो मार्केट है, एक बार मैं जा रहा था तो किसी व्यक्ति ने पूछा आप नंगे पांव क्यों परिक्रमा कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सोचा हाँ ऐसा क्यों, कभी क्यों, कोई कारण नहीं बताया था, इतना बताया था कि नंगे पांव करना चाहिए। तो मुझे ध्यान आया कि नंगे पांव परिक्रमा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मंदिरों में भी श्री विग्रह होती है, उसके चारों तरफ, गर्भगृह के चारों तरफ कई जगह पे परिक्रमा की व्यवस्था होती है। तो हम परिक्रमा करते हैं तो वो पूजा का एक अंग होता है, पूजा का ही एक स्वरूप होता है। इसलिए जैसे हम पूजा करते हैं तो नंगे पांव करते हैं, जूता चप्पल पहन के करते हैं, नंगे पांव ना। बस उसी प्रकार से गिरिराज की जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो ये गिरिराज की पूजा है, गिरिराज की अर्चना है, गिरिराज की सेवा है। तो हम सेवा अर्चना पूजा कैसे करेंगे, नंगे पांव से। इसलिए नंगे पांव से परिक्रमा की जाती है। तो इस प्रकार जब हम उद्धव कुंड से आगे चलते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है पूरे ब्रजमंडल का या पूरी सृष्टि का, जिसे कहते हैं कि राधा कुंड और श्याम कुंड है। बोलते हैं कि राधा कुंड से महान स्थान कोई नहीं है, आध्यात्मिक रूप से इतना उत्कृष्ट स्थान कोई नहीं है। यहाँ पे राधा कृष्ण स्वयं नित्य विहार करते हैं। जब राधा कुंड श्याम कुंड से आगे बढ़ते हैं कुसुम सरोवर और फिर मानसी गंगा पे, इस प्रकार से हमारी परिक्रमा का समापन होता है। बहुत सारे स्थान, बहुत सारी लीलाएं हैं। तो आप जब भी गोवर्धन परिक्रमा करने जाएं तो गोवर्धन जो है हमारे मन की वृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, हम क्या चाहते हैं उसे पूरा करते हैं। इसलिए मन में क्या रखना है, क्या मांगना है, क्या डिजायर रखना है, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए हमें। जैसे हम जब ये चर्चा शुरू किए तो उनका प्रणाम मंत्र हमने पढ़ा था। उसमें जब प्रणाम मंत्र में क्या आता है, अशेष क्लेश नाशाय, हमारे सारे कष्टों को नष्ट करते हैं और देते क्या है, परमानंद दायिने, परम आनंद को देते हैं। तो परमानंद क्या है, वो श्री कृष्ण प्रेम है। ये श्री कृष्ण प्रेम देने के सामर्थ्य रखते हैं। इस संसार की कोई चीज हम मांगेंगे तो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगी, लेकिन हम अगर गिरिराज जो हमें देने में उनको सबसे खुशी होती है वो है कृष्ण प्रेम, तो वो देना चाहते हैं। तो उसके लिए वो धारणा वो मन में हमारे होना चाहिए तो सर्वोत्तम लाभ होगा। और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम होगा कि भक्तों के संग में हम परिक्रमा करें। जब भक्त जाएंगे तो क्या होता है, जगह जगह पे वो रुकते हैं, बैठते हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं का चर्चा करते हैं। तो जब हम कथाओं को सुनेंगे तो नेचुरली हमारे श्री कृष्ण की तरफ रुचि और बढ़ेगी। और जब हम भक्तों के संग में परिक्रमा करते हुए चलते हैं तो करताल, मृदंग इत्यादि के माध्यम से हरे कृष्णा का कीर्तन करते हुए चलते हैं। और फिर जगह जगह पे प्रसाद भी होता है। इस प्रकार से ये जो 7 कोस यानी लगभग 21 किलोमीटर की परिक्रमा है वो हमारे लिए सुगम हो जाती है भक्तों के संग में। तो भक्तों के संग में परिक्रमा जरूर करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आपको ये चर्चा कैसे लगी कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।